नमस्कार बच्चों, वेलकम टू डी एंड करियर इंस्टीट्यूट। मैं दिव्यांशु सिंह आज पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 10 पढ़ाऊंगा। पिछले वीडियो हमने बात की थी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फॉर कैलकुलेशन ऑफ आयनिक कैरेक्टर एंड कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ। आज के वीडियो हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रो ऑक्साइड। तो एसिडिक कैरेक्टर, एसिड के दो पार्ट हुए, हाइड्रा एसिड हुआ और एक ऑक्सी एसिड हुआ। तो पहला क्या है, HF, HCl, HBr, HI, H एक मिनट H2O, H2S, NH3। ऑक्सी एसिड में क्या हुआ, ये ऑक्सी एसिड है। ऑक्सी एसिड में क्या हुआ, H2SO4, H3PO4, HNO3। तो इनके सारे फिगर है। तो हाइड्रा एसिड का HF का फिगर कैसे हुआ, इस HCl का इस तरह। जो HF होगा उसकी जो एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा, फिर इससे थोड़ा ज्यादा होगा, फिर इससे थोड़ा ज्यादा होगा, फिर इससे ज्यादा होगा। मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर किसका होगा, I का। तो HI इज ग्रेटर देन HBr, HBr इज ग्रेटर देन HCl एंड HCl इज ग्रेटर देन HF। और ऑक्सी एसिड का दान लेते हैं तो H2SO4 का फिगर इस तरह है और H3PO4 का इस तरह है। इसमें कितने हैं, 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4। H2 कितने हैं, 1 2, तो 2 हैं। इसी तरह H3PO4 का कितने हैं, 4 है, तो 1 2 3 4। और कितने H हैं, 1 2 3। समझ में आएगा। तो अब इतना पहले राइट डाउन कर लीजिए। अब जो आपको मैंने बताया था कि एसिडिक करेक्ट सबसे ज्यादा किसका होगा, HI का। तो HI इज ग्रेटर देन HBr, HBr इज ग्रेटर देन HCl एंड HCl इज ग्रेटर देन HF। And H2TE is greater than H2SE, H2SE is greater than H2S and is greater than H2O. HbS3 is greater than ASS3 is greater than PS3 is greater than NH3। तो डाउन द ग्रुप जब जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगी, और एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो H2A इज स्मॉलर देन H2S, H2S इज स्मॉलर देन H2SI, SE is smaller than H2TE। उसी तरह NH3 is smaller than PS3 and PS3 is smaller than ASS3, ASS3 is smaller than SbS3। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए। ये सब पेपर में पूछे जा सकते हैं पॉइंट में, MCQ में, तो इसे ध्यान रखिएगा। बात करते हैं हाइड्रोक्साइड की। तो MOH, तो डेल्टा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी MO इज ग्रेटर देन OH, देन इट एक्ट एज बेस। किस तरह एक्ट करेगा, ये बेस की तरह एक्ट करेगा। तो Li2O ये हमारा क्या होता है, मोनोऑक्साइड होता है। तो H2O से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, Li प्लस O से H। तो ये जो Li जो ये 2.1 3.5 और ये 1 है, ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो O से H का डिफरेंस कितना आया है, 1.4, और Li से O का डिफरेंस कितना आया है, 2.5। ऐसे पता चलेगा किसका कितना डिफरेंस कितना ज्यादा है। उसी तरह हम Na2O को करते हैं H2O से, तो Na प्लस O से H, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 2.1, इसकी 3.5, इसकी 0.9। तो O से H की कितनी है, 1.4, और Na से O की कितनी है, 2.6। ठीक है। अब K2O की बात करते हैं। तो K2O में कितना डिफरेंस आएगा इसका, K से O तक का कितना आएगा, 2.7, और O से H तक कितना आएगा, 1.4। ये सब जितनी है, ये सब क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। ठीक है। तो मैंने आपको टेबल लिखाया था, उसमें आपको दिखाया, पिछली वीडियो होगी उसमें आप जाके देख लेंगे, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाय डी एंड करियर इंस्टीट्यूट, उसमें मैंने बनाया है टेबल, उसमें सबके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नंबर लिखे हैं। ठीक है, तो आप जाके देख लीजिएगा। उसमें मैंने पूरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पूरा बताया है, सारी टेबलें लिखी हैं, तब आपको पता चल जाएगा। इसीलिए कहता हूं कि आप जब तक पुरानी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको नई चीजों के बारे में पता नहीं चलेगा, या कॉन्सेप्ट आपका पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा। तो अब Rb2O का करेंगे तो Rb प्लस OH, तो Rb कितना है, 0.8, OH, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2.72, और O से H तक कितना आएगा, 1.4 आएगा। उसी तरह CH2O से, तो CH से O के कितना आएगा, 2.78, O से H का कितना आएगा, 1.4। फिर से कह दे रहा हूं, ये जो है ये सारी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नंबर है। ठीक है। H का कितना है, 2.1, O का कितना है, 3.1। इसकी टेबल बनी है, आप पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। तो इतना राइट डाउन कर लीजिए।
अब हम बात करते हैं बेसिक कैरेक्टर की। तो बेसिक कैरेक्टर किसका कम होगा या ज्यादा होगा? तो LiOH इज स्मॉलर देन NaOH and NaOH इज स्मॉलर देन KOH इज स्मॉलर देन RbOH इज स्मॉलर देन CSOH। जब डाउन द ग्रुप जाएगा तो डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। बॉन्ड ब्रेकिंग क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और एसिडिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये जो एसिडिक कैरेक्टर है, मेटालिक कैरेक्टर है, ये क्या चीज है, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है। तो आपने अगर नहीं देखा है तो जाके आप देख सकते हैं। तो Li2O is smaller than Na2O is smaller than K2O is smaller than Rb2O is smaller than CS2O। तो BeO is smaller than क्या हो जाएगा, MgO, and MgO is smaller than CaO and is smaller than SRO is smaller than BaO, and BeOH का OH2 is smaller than MgOH2 is smaller than CaOH2 is smaller than SrOH2 is smaller than BaOH2। तो इतना समझ में आ गई है। तो ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, यही चीज पूछते हैं एग्जाम में। तो इसीलिए ये सब अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। तो राइट डाउन कर लीजिए। अब हम बात करते हैं एसिडिक ऑक्साइड की। तो CO2 से जब H2 रिएक्ट करेंगे क्या जाएगा, H2CO3, और SO3 को जब H2 से रिएक्ट करेंगे क्या जाएगा, H2SO4। तो H2SO3 जो है क्या है, स्मॉलर देन है H2SO4 से। ये फिगर है H, है ना। तो ये किसका फिगर है, H2SO4 का है। तो 1 2 3 4 है, ठीक है। इसमें क्या है, ऑक्सीजन स्टेट क्या है, +1 है। इसमें -1 है, -1 है, +1 है, -2 है, +2 है, +1 है, -1 -1 +1, इधर -2। तो पॉजिटिव क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। लेकिन नॉन मेटल कैरेक्टर जो है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो एसिडिक कैरेक्टर भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे H2SO4 का, तो इसमें क्या है, +1 है, इधर क्या है, -1 है, इधर 0। तो इधर किससे होगा, +1 × 2 + x - 2 × 4, है ना। इसका ये -2, सॉरी यहाँ पे -2 है ना। तो -2 होगा, तो -2 × 4 = 0। तो x = क्या आ जाएगा, +6 आ जाएगा, ठीक है। और H2SO3 क्या है, +1 × 2 + x - 2 × 3 = 0। तो x = क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा। तो H3PO4 का क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा। और H3PO3 का क्या आ जाएगा, +3। कैसे आया, H3PO4 इज ग्रेटर देन H3PO3। कैसे, देखो +1 × 3 है ना, +x - 2 × 4 करेंगे, क्योंकि P का क्या होता है, +2। तो 2 × 4 करा, है ना, तो इक्वल टू क्या है, 0। तो x इक्वल टू क्या जाएगा, 5। तो इसका क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा, +3 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, इसे राइट डाउन कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, और ये जो x है, ये जो x हमने लिया है, वो हमने क्या लिया, यहाँ पे क्या लिया, ये जो s है ये हमारा क्या है, x है। उसी तरह यहाँ जो p है वो हमारा क्या है, x है। तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि x क्या चीज है। तो राइट डाउन कर लीजिए। ये आपके लिए होमवर्क है, कंपेयर करना है एसिडिक कैरेक्टर्स HClO4, HClO3, HClO3 और HClO, सॉरी यहाँ पे 2 है, कितना है, 2। तो HClO4, HClO3, HClO2 और HClO को कंपेयर करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो इसे राइट डाउन कर लीजिए। अब है कि H2SO4 is greater than H3PO4 on moving from left to right in a period, electronegativity increase, hence acidic character क्या करेगा, increase करेगा। P2O5 is smaller than Cl2O7, किस वजह से हमने P को x माना है और Cl2 को x माना है। तो 2x - 2 × 5 = 0। तो x = क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसी तरह 2x - 2 × 7 = 0। तो x = 7 है। इस तरह निकालना है। अब हमें बताना है राइट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O और CS2O। तो Li2 इज स्मॉलर देन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब सेकंड आप बताइए, सेकंड भी क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन हो जाएगा,
ठीक है। अब ये थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये आप करेंगे, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है तीनों, तो इसे राइट डाउन कर लीजिएगा। तो हमने पहले कौन सा राइट ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेन बताया था, अब हमको एसिडिक स्ट्रेन बताना है। तो Li2O, B2O3, CO2, तो इसमें बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो ये कौन सा हो जाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। Li2 इज स्मॉलर देन BO2, BO इज स्मॉलर देन B2O3 इज स्मॉलर देन CO2। अब ये सेकंड और थर्ड है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है। इसे राइट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड की। कौन से होते हैं, BeO, Al2O3, ZnO, SnO, PbO, PbO2, Ga2O, Ga2O3, Cr2O7, MnO2, ये सब क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। न्यूट्रल ऑक्साइड क्या है, H2O, CO, N2O, NO। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, ये कौन से न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। तो ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।